नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिभा टाइम्स नाउ पर। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो लगातार बहुचर्चित मामला चल रहा है। जी हाँ, एक ऐसा बहुचर्चित मामला जिसमें कंगना रनावत का एक बयान फिलहाल सामने आ रहा है। एक बड़ी अपडेट के साथ जुड़ चुकी हूँ प्रतिभा शर्मा और आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी अपडेट फिलहाल कंगना रनावत का बयान आ रहा है। जिस दौरान आपको पता होगा कि गुरुवार को एक घटना होती है और उस घटना में अभिनेत्री कंगना रनावत के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया जाता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि आपको बता दूं कि ये थप्पड़ जड़ने वाली महिला है तो है कौन। ये महिला कोई और नहीं बल्कि सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल है जिन्होंने उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और जिसके बाद नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि महिला सिपाही को तुरंत निलंबित कर दिया गया। जी आपको बताऊं, फिल्म अभिनेत्री से लोकसभा सांसद बनी कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने थप्पड़ मारा तो उसे निलंबित कर दिया गया और अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और विभागीय जांच भी बिठा दी गई है। लेकिन इसके साथ अगर मैं बात करूं तो काफी लोग अभी भी ऐसे नजर आ रहे हैं जिस दौरान मौके पर कुछ लोग कंगना रनावत का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग कंगना रनावत के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करूं तो कुछ ऐसा ही जो है उस महिला के साथ भी है जिस महिला ने उसको थप्पड़ जड़ा, यानी कि उस महिला के साथ भी काफी लोग खड़े हुए नजर आते हैं तो कुछ लोग उनका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लूं साथ की तो कहीं ना कहीं लोग जो साथ दे रहे हैं उस महिला का जिसने थप्पड़ जड़ा, जो कि उस टीम से थी, उनका साथ देते हुए किसान नजर आते हैं। क्योंकि वो महिला जो है चिल्लाती हुई कहती है कि मैंने इनके मुंह पर इसलिए थप्पड़ जड़ा क्योंकि इनका एक बयान ऐसा आया था जो मेरे दिल को अभी तक चोट पहुंचा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला है। चलिए पहले मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ कि एक्चुअल में वहां हुआ क्या था। महिला सिपाही को निलंबित फिलहाल कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने सीआईएसएफ की महिला जवान का पक्ष लिया। पंढेर ने कहा कंगना के साथ जो घटना हुई है उसके पीछे किसान आंदोलन के कारण अभिनेत्री द्वारा दी गई एक अभद्र टिप्पणी है और उसी अभद्र टिप्पणी को हम जिम्मेवार मानते हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दे दी कि सीआईएसएफ की महिला सिपाही के खिलाफ जो कार्रवाई हुई अगर उसको वापस नहीं लिया गया तो किसान मोर्चा अगली रणनीति पर विचार भी करेगा। सिर्फ इतना नहीं, ऐसे बहुत सारे किसान लोग हैं जिनके बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं। वही अगर मैं बात कर लूं तो खालिस्तान जैसे नाम भी फिलहाल जो है दिए जा रहे हैं। इस बार पंजाब में ऐसे दो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं जो खालिस्तान के समर्थक बताए जा रहे हैं। इनमें से खालिस्तान समर्थक सरबजीत सिंह है और सरबजीत सिंह के पिता बीएन सिंह ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। दूसरी जीत दर्ज कराने वाला निर्दलीय उम्मीदवार अमृतपाल सिंह है और वह असम की जेल में बंद है। उस पर यूपीआई जैसे बहुत सारी धाराएं हैं जो लगी हुई है और कंगना को थप्पड़ मारने के मामले में भी कुछ लोग यह इशारा कर रहे हैं कि देर सवेर सीआईएसएफ की महिला सिपाही भी राजनीति में हाथ आजमा सकती है। आरोपी महिला जवान का कहना है कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान ये टिप्पणी की थी कि 100 रुपए में महिलाएं किसान आंदोलन में बैठी है और उस वक्त महिला सिपाही की मां ने भी किसान आंदोलन में भाग लिया था। चलिए अब बात करेंगे तो हम कंगना रनावत की, जो कंगना रनावत का साथ देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे बॉलीवुड बड़े बड़े स्टार्स ने ट्विटर किया है और उनसे बात भी की है और उन्होंने वहां दुख जताया है। इस थप्पड़ कांड को देखते हुए शबाना आजमी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से है जो इंडस्ट्री ही नहीं देश दुनिया के मुद्दों पर भी खुलकर बात करती है। वहीं पर अभिनेत्री ने कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हुई घटना पर प्रतिक्रिया भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो प्रतिक्रिया है वो सबसे ज्यादा हैरानी वाली है क्योंकि पूरे मामले पर दिग्गज अभिनेत्री ने जो भी कहा उसकी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मेरे दिल में कंगना के लिए कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को उन लोगों के समूह में शामिल नहीं कर सकती जो उन्हें थप्पड़ मारे जाने का जश्न मना रहे हैं। अगर सुरक्षा कर्मी ही कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। शबाना के पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया भी दी और सबसे बड़ी बात कि इसके साथ साथ जो एक्स बॉयफ्रेंड हैं यानी कि कंगना रनावत के एक्स बॉयफ्रेंड उनके पिताजी दोनों ने उस पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा जो कंगना के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी उन चीजों को लेकर। लेकिन चलिए अब सारी बात तो मैंने कर ही ली है तो बात करते हैं अब उस बयान की जिसको लेकर आज मैंने ये मुद्दा उठाया। ये मुद्दा कुछ ऐसा है कि कंगना रनावत के थप्पड़ कांड की वीडियो लगातार वायरल हो रही थी जिन पर सोशल मीडिया यूजर्स के खूब रिएक्शन आए। कुछ यूजर्स ने कंगना रनौत के साथ हुए इस वाक्य के निंदा की तो वहीं कुछ लोगों ने उस महिला जवान के साथ खड़े होते हुए नजर आते हुए दिखाई दिए।
कंगना को ट्रोल भी किया गया। अब उन कंगना को जिन्होंने ट्रोल किया, कंगना ने उन्हें जवाब देने का काम भी किया और वो सीधा सीधा क्या बात बोलती है, आइए सुनते हैं इस वीडियो। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट।